अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं घोसिया की इस सरजमीन पर उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस दीनी महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के अहकाम, दीनी तालीमात को सुनने के लिए लोगों को जमा करने की कोशिश की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं कि बारे इलाहा तू हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। हम और आप एक इंसान होने की हैसियत से इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि इस रुए जमीन पर जिसने भी आंखें खोली है, इस रुए जमीन पर जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी है, एक वक्त ऐसा था जब वो इस रुए जमीन पर काबिले जिक्र चीज न था, बल्कि हर इंसान की जिंदगी में, मैं ये कहूं तो गलत ना हो कि हर इंसान की जिंदगी कई मराहिल से गुजरती है। एक वो वक्त होता है जब वो काबिले जिक्र चीज ना होता है, एक वो वक्त होता है उसके बाद जब अपनी माँ के रहम में वो इस्तिक़रार पाता है, अपनी माँ के जरिए, अपनी माँ की ग़िज़ा के जरिए उसे ग़िज़ाइयत मिलती है। उसके बाद अगला मरहला ये होता है कि वो इस दुनिया में आंखें खोलता है, वो इस दुनिया की आ रही नेमतों से लुत्फ़ अंदोज होने लगता है। पैदाइश के बाद बचपन से लेकर जवानी,
जवानी से बुढ़ापा, फिर उसके बाद बुढ़ापे के बाद कमजोरी, बेबसी, यहां तक कि वो उसकी ये दुनियावी जिंदगी मुकम्मल होने लगती है। दुनियावी जिंदगी मुकम्मल होती है और उसके बाद उसके जिंदगी की इंतहा नहीं होती है। लोग ये समझते हैं कि उसने आंखें बंद की और उसकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई, बल्कि यहां से उसके जिंदगी का अगला मरहला, जिंदगी का अगला स्टेशन शुरू होने लगता है और वो यहां से आंखें बंद करने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कुरान मुकद्दस के अंदर जगह जगह इस अहमियत, इस बात को मुतअद्दिद अंदाज में, मुतअद्दिद उसलूब में बयान फरमाया कि इस रूए जमीन पर जिसने भी आंखें खोली, खा वो इंसान हो, हैवान हो, मालदार हो, फकीर हो, वो जो भी हो, उसके सांसों के डोर के टूटने का वक्त जरूर आएगा। जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी है, उसकी जिंदगी की इंतहा लाजमी है, मुतय्यन है। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी की इंतहा हो जाए, हमारी आंखें बंद हो जाए तो उसके बाद हमारा काम यहीं पे मुकम्मल हो जाता है, बल्कि उसके बाद एक ऐसी जिंदगी शुरू होती है जिस जिंदगी में एक एक पल और एक एक लम्हे का बारी सुब्हानहू व तआला के सामने हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस हकीकत को जिक्र किया और फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने जिक्र किया कि ये जिंदगी और ये मौत की कश्मकश, ये जिंदगी की नेमतें ये वक्ती है, ये जिंदगी की नेमतें ये वक्ती है। जिसने भी इस रुए जमीन पर आंखें खोली है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स जिसने सांस लिए एक दिन उसकी सांसों की डोर जरूर थमेगी। हर नफ्स जिसने जिंदगी का लुत्फ उठाया है, उसके इस लुत्फ को खत्म होने का वक्त जरूर आएगा। अल्लाह ने कहा कि हर नफ्स, चाहे वो मालदार हो, फकीर हो, उसकी मौत जरूर वाक़ होगी। ना तो मालदार की मालदारी उसके मौत को मुअख्खर कर सकती है, ना तो फक्र व मोहताजगी किसी इंसान के मौत को जल्दी ला सकती है। अगर पूरे जिंदगी की मालो दौलत झोंक दिया जाए, पूरे जिंदगी की मालो दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से दे दी जाए और इंसान ये चाहे कि उस माल को अदा करके उससे उसके जिंदगी में एक पल का इजाफा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और ये भी यकीन रखिए, ये यकीन रखिए कि ये जब सांसें टूटती है तो यहीं पे ये मामला खत्म नहीं होता, बल्कि एक वक्त जब सांसें थमेगी, आंखें बंद होगी, तो उसके बाद वो वक्त आएगा, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब व किताब करेगा। जिंदगी में हमने जो भी किया है, जब जिस वक्त किया है, चाहे लोगों की आंखों से छुप कर किया हो, लोगों की नजरों से बचकर उस काम को अंजाम दिया हो, या सरेआम महफिल में हमने कोई गलत काम किया हो, एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल एक एक चीज के बारे में सवाल करेगा। बल्कि ये जमीन जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम गुनाहों को अंजाम देते हैं, वो जमीन अपनी अंदर की खबरें बयान करेगी और वो जमीन गवाही देगी कि हमने जमीन पर चलते हुए, जमीन पर बसते हुए हमने किन गुनाहों को अंजाम दिया था। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, जिस दिन जमीन अपने अंदर की खबरें बयान करेगी, उसकी खबरें क्या होगी? उसकी खबरें ये होगी कि वो गवाही देगी कि अल्लाह, ए रब, तेरे इस बंदे ने जमीन के इस खित्ते में, जमीन के इस जगह पर इस गुनाह को अंजाम दिया था।
उस जमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला गोयाई देगा, बोलने की कुव्वत देगा और वो जमीन बयान करेगी कि हमने किस गुनाह को कब अंजाम दिया था। तो जब आंखें बंद होगी तो मजीद जिम्मेदारी शुरू होगी। वो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन का ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर जुल्म किया जाएगा, बल्कि जो भी हमने किया है उसका बदला हमें मिलेगा। उसके बाद फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। दुनिया में हमने किया कि हमने कामयाबी का मेयार बहुत सारा मुक़र्रर करके रखा है। दुनिया में जिसने माल कमाया वो बहुत बड़ा कामयाब है। दुनिया में जिस आदमी ने माल कमाया बहुत बड़ा कामयाब आदमी है। जिस आदमी ने शोहरत कमाई वो बहुत बड़ा कामयाब आदमी है। जिस आदमी ने इज्जत कमा ली वो दुनिया में बड़ी अच्छी नजरों से देखा जाता है। लेकिन जब हश्र नश्र बर्पा होगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हिसाब व किताब करेगा, उस दिन क्या कामयाबी और नाकामी का मेयार ये होगा, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आदमी जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़। यही आदमी हकीकत में कामयाब है। चाहे वो दुनिया में जितना बड़ा मालदार रहा हो, दुनिया में जितना बड़ा बाइज्जत शहरी रहा हो, लेकिन अगर वो जहन्नम की आग से अपने आप को ना बचा सका, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की नाफरमानी का काम करके जहन्नम का मुस्तहिक बन गया, तो उससे बड़ा खाइब व खासिर, उससे बड़ा नाकाम व नामुराद कोई नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने ये बता दिया, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बुजुर्गों और दोस्तों, ये यकीन रखो कि ये दुनिया जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये दुनिया की नेमतें, दुनिया की दौलतें जिसके पीछे हम अपनी आखिरत, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये बहुत घाटे का सौदा है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा खसारा किया हो सकता है? एक मालदार आदमी जो करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का टर्नओवर है, उसकी तिजारत कार करोड़ों में है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है, आंखें बंद करने लगता है, तो उसके पास कुछ नहीं होता है। इससे बड़ा खसारा, इससे बड़ा घाटे का सौदा किया है कि इस दुनिया से जाते हुए उसका हाथ खाली है, उसके पास कुछ नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ना तो उसके हासिल करदा माल में, उसके हासिल करदा माल में इतनी कुव्वत है कि जब वो सकरातुल मौत की बेचैनियों में गिरफ्तार है, तो उसका ये माल उसकी बेचैनियों में कमी कर दे। ना तो उसके माल में इतनी ताकत है कि उसका ये माल उसकी सांसों में एक पल का इजाफा कर दे, उसकी बाज़ तमन्नाओं को पूरी कर दे, उसकी बाज़ आरज़ुओं को मुकम्मल कर दे। बुजुर्गों और दोस्तों, अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह ने जगह जगह खोल कर बतलाया कि हमने दुनिया में हमने बड़ी जीनत रखी है। दुनिया ऐसी है कि दुनिया को देखते हम तो हमें अच्छा लगता है, उसके ये दिलफरेब मंजर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जाजिबे नजर है हमारे लिए। अल्लाह ने इस हकीकत को भी बयान किया। अल्लाह ने फरमाया सूरह कहफ के अंदर, इन्ना जअलना मअल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने ये दुनिया बनाई ही इसलिए, इन्ना जअलना मअल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम, हमने दुनिया में बहुत जीनत रखी है, बड़ा दिल फरेब है ये दुनिया। क्यों हमने दुनिया को ऐसी बनाया? लिनब्लुवहुम, ताकि हम आजमाए, ताकि हम देखें कि दुनिया जब हमें मिल जाती है तो हम दुनिया में दीन के लिए क्या करते हैं। जब दुनिया में हासिल हो जाती है तो उस दुनिया के बाद, दुनिया कमाने के बाद, उस दुनिया के बनाने वाले को हम कितना याद करते हैं। हमारा मौला यही देखना चाहता है। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा, इसलिए कि इस दुनिया की हकीकत इतनी ही है कि ये जिंदगी, ये शबो रोज की गर्दिश, ये लैलो नहार की आमद और रफ्त, दिनों रात का आना जाना, ये सज महीना, ये साल, सालों से गुजरता हुआ 10 साल,
10 सालों से होता हुआ 60-70 साल जिंदगी ये एक दिन खत्म हो जाएगी। ये जमीन पर कुछ नहीं बचेगा। जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल दुनिया को नेस्तो नाबूद कर देगा। तो ये दुनिया में जो कुछ है इसे अल्लाह ने इसीलिए दिया और जिंदगी और मौत को इसीलिए बनाया ताकि देखे, आजमाए कि इस इम्तिहान में कामयाब कौन है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये इम्तिहान ऐसा है कि ये इम्तिहान और ये सफर ऐसा है कि कब उस सफर पर खात्मा का मोहर लग जाए, कब वो सफर खत्म हो जाए, ये हमें नहीं पता है। ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये बात जरूर पता है कि जिंदगी की इंतहा है और जिंदगी की इंतहा कब है ये हमें नहीं पता है। लेकिन हम जितनी भी उसके लिए तदबीर कर लें, हम जितना भी उससे भागे, हम उससे भाग नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो, वो मौत जिसका जिक्र तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वो मौत जिसके जिक्र से तुम परेशान हो जाते हो, वो मौत से चाहे तुम जितना भी भागो, जितना भी तुम परहेज करो उसके जिक्र से, लेकिन उसका मौत का आहीनी पंजा तुम्हें अपने काबू में कर रहेगा। इस कायनात में कोई ऐसा नहीं बचा जिसे मौत ना आई हो। तो ये मौत जिससे तुम भागते हो, जिसके जिक्र से तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हें दुनिया में उसका जिक्र करना अच्छा नहीं लगता, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तो तुमसे मुलाकात करने वाली है, तुमसे मिलने वाली है। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। जरा इस अल्फाज की बलागत और उसकी फसाहत पर गौर कीजिए कि हमें उस अल्लाह के पास लौटना है। जो अल्लाह कौन है? हमें उस अल्लाह के पास लौटना है जो आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा है, जो वो भी जानता है कि हम सरेआम क्या कर रहे हैं, हम खुल्ला मजलिसों में क्या कर रहे हैं। और हमारा रब वो रब है जो ये भी जानता है कि हम बंद कोठरियों के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारा सरायर कैसा है, हमारी पोशीदा और मख्फी जिंदगी कैसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल वो भी जानता है। और हमारी जाहिरी जिंदगी कैसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल वो भी जानता है। तो हम उस अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। और वो तुम्हें उन चीज़ों के बारे में खबर देगा जो तुम कर रहे हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अल्लाह की गुस्ताखी और उसकी नाराज़गी का जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उन सारे कामों से बाखबर है, उन सारे कामों से बाखबर है। और उन सब का बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर देगा। तो बुजुर्गों और दोस्तों, जब मामला ऐसा है, जब ये फैसला हतमी और यकीनी है कि इंसान इस रूए ज़मीन पर जिसने भी आंखें खोला है उसे इस रूए ज़मीन पर से जाना है, तो हम इस गफलत के शिकार क्यों हैं? हम इस गफलत के शिकार क्यों हैं? हम इस दुनिया में रहते हुए क्यों इस बात से बेखबर हैं? हम क्यों इस बात से अपनी आंखें बंद किए हुए कि ये आंखें हमेशा के लिए कब बंद हो जाए, ये सांसें हमेशा के लिए कब रुक जाए? इस रूए ज़मीन पर किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। तो क्यों हम इस हकीकत से क्यों अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जब आंखें बंद होने लगती है, जरा सकरातुल मौत की सख्ती को याद करो, मौत की सख्ती को याद करो कि जब मौत करीब आ जाती है, जब मौत करीब आ जाती है और कब्र के सफर का सिलसिला शुरू होने वाला होता है, उस वक्त हालत क्या होती है? उस वक्त हालत ये होती है कि आदमी ये सोचता है कि अगर उसे पूरे रूए ज़मीन की दौलत दे दी जाए तो वो इस दौलत को देकर अपनी इस तकलीफ को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कुरान में जगह जगह नक्शा खींचा, लोगों को तंबीह की और फरमाया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। जरा याद करो उस वक्त को, आप तसव्वुर कीजिए
आप तसव्वुर कीजिए, और दुनिया में हर इंसान को इस कैफियत से दो चार होना है। अल्लाह ने फरमाया कि फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, कि जरा याद करो उस वक्त को जब रूह हलक तक पहुंच जाती है। अल्लाह ने इंसान इस तरह सिस्टम बनाया कि इंसान की रूह पैर से निकलना शुरू होती है, उसकी आंखें जिंदा होती है, उसकी आंखें देखती है कि ये पैर जिस पर चलकर वो गुनाहों को अंजाम दिया करता था, जिस पर चलकर वो दौड़ कर दुनिया हासिल किया करता था, आज उस पैर को क्या हो गया, आज उस पैर को क्या हो गया कि ये पैर बेजान होने लगा। पैर बेजान होता है, नीचे से शुरुआत होती है, उसके बाद दूसरे आज़ाए जिस्मानी जिस्म के दूसरे हिस्से बेजान होने लगते हैं, रूह हलक तक पहुंच जाती है। इंसान देखता है कि आज सारी दुनिया पीछे छूट रही है। यह औलाद जिसकी तरबियत के लिए, जिसकी दुनिया संवारने के लिए, वो औलाद जिसकी दुनिया संवारने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ना तो उसने हराम और हलाल को देखा, ना तो उसने ये देखा कि ये काम अल्लाह की नाराजगी का काम है, इसलिए कि उसे उस वक्त जुनून तो इस बात का था कि मेरी ये औलाद दुनिया में तरक्की कर जाए। आज वो औलाद उसके बिस्तर के सामने है, उसकी रूह हलक तक पहुंच चुकी है। वो ये सोच रहा है कि काश कुछ और वक्त मिल जाता, काश कुछ और वक्त मिल जाता, कुछ हम नेक अमाल कर लेते। अल्लाह ने फरमाया फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, तुम देख रहे हो बैठकर, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। ना तो माँ बाप के लिए औलाद कुछ कर सकती है, ना तो माँ बाप औलाद के लिए कुछ कर सकता है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम औलाद से ज्यादा, मौजूदीन से ज्यादा उनके करीब हैं। हम ज्यादा जानते हैं कि उनके ऊपर इस मौत के वक्त कैफियत क्या गुजर रही है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़, जब पिंडली से मिल जाती है, इंसान ये कहता है कोई दम करने वाला आ जाए, कोई झाड़ फूक करने वाला आ जाए। वकील मन राक़, कहता है कोई झाड़ फूक करने वाला आए, दम कर दे। मेरी माँ इस बेचैनी की हालत में, उससे ये बेचैनी दूर हो जाए। मेरा बाप जो इस परेशानी की हालत में, मेरे बाप से ये परेशानी दूर हो जाए। वकील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, वो पिंडली से मिल जाती है। सब समझ लेते हैं, गुमान कर लेते हैं कि अब जुदाई का वक्त आ गया है। यह ऐसा परेशानी का वक्त है कि अगर आदमी उस परेशानी को याद करे, उस बेबसी को याद करे, पिंडलियों के इस मिलने को याद करे, न नफ्सी के इस समा को याद करे कि जब आंखें बंद होने लगती है तो इंसान ये सोचता है कि हाय काश, हाय अफसोस, मैं अपनी जिंदगी में आगे की जिंदगी के लिए कुछ कर लेता। इसलिए कि इस बेबसी से, इस बेचैनी से हर आदमी को दो चार होना है। हमारे और आपके नबी फिदाहु अबी व उम्मी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है। अगर कोई आदमी, इस कायनात की कोई मखलूक इस बेचैनी से बचती तो वो हम सब के नबी होते। लेकिन हमारे नबी के आखिरी वक्त की कैफियत क्या थी? हमारे नबी के आखिरी वक्त की कैफियत अम्मा आयशा बयान करती है, कहती है आपके सामने प्याला रखा हुआ है, उसमें पानी है, आप उस प्याले में हाथ डालते हैं, उस पानी से बार बार अपने पेशानी को पोंछते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, मौत की बहुत सख्तियां हैं। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की बहुत सख्तियां हैं। आप बार बार पेशानी को पोंछते हैं अपनी पानी में हाथ डालकर और कहती है अल्लाहुम्मा बिल रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिल रफीकिल आला, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की बहुत सख्तियां हैं। ये कौन कह रहा है? ये हम सब के नबी, जिसकी अगली और पिछली सारी गुनाहें माफ है,
उसके बाद बेचैनी की कैफियत ये कि आप ये कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो जाती है देखकर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसल्ली देते और कहते हैं कि आपके अब्बा जान के ऊपर आज के बाद कोई परेशानी नहीं है। तो ये परेशानी और बेचैनी की कैफियत ये अब किसके ऊपर? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर है। उसके तो हम सब जिनकी शबो रोज गुनाहों में होती है उनका क्या होगा ये हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये सारी बातें उसके बाद हम आंखें बंद किए हुए, हम अपनी आंखें मूंदे हुए दुनिया की इस रेस में हम भाग रहे। हमें ये पता नहीं कि ये रेस, ये मुसाबका, ये दौड़ कब खत्म होगी, हमें इस बात का इल्म नहीं है। अचानक आंखें बंद हो जाएगी और उसके बाद एक नया सफर शुरू हो जाएगा। अचानक ये आंखें बंद होगी, उसके बाद एक नया सफर शुरू हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसील से इन चीजों का जिक्र किया। इंसान की जब आंखें बंद होती है, चाहे वो जितना भी मालदार हो, उसकी औलाद चंद घंटों के बाद उसे अपने घर में रखना गवारा नहीं करेगी। चंद घंटों के बाद उसे अपने घर में रखना गवारा नहीं करेगी, बल्कि ये सोचेगी कि इसकी सही से तकफीन हो और उसके बाद उसे उसके आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। जरा आप वक्त निकालिए और कब्रिस्तान की जियारत कीजिए और देखिए, याद कीजिए कि इन कब्रों के अंदर वो हैं जो हमारी और आपकी तरह कभी इन महफिलों की जीनत बना करते थे, जो हमारे और आपकी तरह कभी हम सब के बीच में होते थे। आज वो इस 2 गज जमीन के अंदर है, साल 2 साल, महीने 2 महीने तक लोग उनका जिक्र करते हैं, फिर सारे लोग उनके जिक्र से भी गाफिल हैं। और ये कब्र सबका ठिकाना है। तो ये औलाद चंद घंटों के बाद आपको उसी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देगी, जहां आपके साथ जाने वाले तो कई होंगे। आपका माल भी आपके साथ जाएगा, आपकी औलाद भी आपके साथ जाएगी, लेकिन ये माल, ये औलाद, ये सब वापस चले आएंगे। औलाद जाएगी, आपके कब्र में उतर कर आपको रखेगी, सुन्नत के मुताबिक आपको कब्र में दफन कर देगी। उसके बाद आपकी औलाद वापस आने लगेगी। आप कब्रों में उनके कदमों की आवाज को सुनेंगे कि ये औलाद, ये बेटा जिसको हमने अपना सहारा देकर चलना सिखाया था, ये औलाद जिसे हमने अपने सहारे पर चलना सिखाया था, आज ये हमें इस कब्र के तन्हाई में छोड़कर जा रही है। आप महसूस करेंगे कि आज कब्र की इस तन्हाई में ये औलाद छोड़कर जा रही है। जो माल आपके साथ था, आपके माल का आखिरी खर्च आपके ऊपर यही कब्र तक होगा, उसके बाद यहीं से खत्म हो जाएगा। आपके साथ उस तन्हाई में जो चीज होगी वो ये कि आपने नमाजों का एहतमाम कितना किया था, आपने सदकात और खैरात कितना दिया था, आपने दूसरी नेकी और इताअत का काम को किस कदर अंजाम दिया था, अल्लाह के लिए आपने कितना वक्त निकाला था। आज यही चीजें आपके साथ कब्र में बच जाएंगी। उसके बाद इस सफर का बाकायदा आगाज होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से फरिश्ते आकर आपको बैठाएंगे, आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा, आपसे बातचीत होगी, आपसे यह पूछा जाएगा किस हाल में थे आप, अभी जिस दुनिया को, जिस जिंदगी को आप छोड़ कर आए, किस हाल में थे। जब एक इंसान दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालता है, शरीयत की तालीमात उसके सामने, शरई हुदूद को रख कर वो जिंदगी गुजार रहा है, वो तो बड़ी खुश उसलूबी के साथ जवाब देगा कि ऐ फरिश्ते, ऐ अल्लाह के तरफ से आने वाले, हम इस्लाम की हालत में थे। उससे कहा जाएगा कि तभी उस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं जिस आदमी को भेजा गया था? कहेगा वो आदमी तो हमारे और आप हम सब के नबी थे।
उसका बेहतरीन अंदाज में इकराम होगा, इज्जत होगी, तकरीम किया जाएगा। उसे ये दिखलाया जाएगा कि ये जहन्नम था, ये जहन्नम की आग है जो एक दूसरे पर चढ़ी जा रही है, ये आग की वो लपट है जो एक दूसरे पर हावी हो रही है। जहन्नम की इस आग से अल्लाह ने तुम्हारे अकीदे की वजह से, तुम्हारे आमाल की वजह से तुम्हें बचा लिया है। उसके बाद जन्नत दिखाया जाएगा, जन्नत की नेमतें दिखाई जाएगी। कहा जाएगा कि जन्नत का बिछौना इसके लिए बिछा दो, जन्नत की नेमतों की जन्नत की हवाएं इसके लिए खोल दो, जन्नत की खिड़कियों से हवाएं आने लगेगी। और उससे कहा जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हारे दीन के लिए की वजह से, तुम्हारे अमल की वजह से, तुम्हारे अकीदे की वजह से इसको तुम्हारा ठिकाना बना दिया, और ये क़यामत के दिन हमेशा हमेश के लिए तुम्हारा ठिकाना बन जाएगा। लेकिन एक बदबख्त होगा, एक ऐसा आदमी होगा जिसने दीन के लिए वक्त नहीं निकाला, एक ऐसा आदमी होगा जो दीन और शरीयत को हमेशा पामाल करता हुआ अपनी जिंदगी गुजारता है। उससे कहा जाएगा कि ये जन्नत तुम्हारा भी ठिकाना हो सकती थी, ये जन्नत की नेमतें, उसकी हवाएं, ये तुम्हारा भी ठिकाना हो सकती थी। लेकिन जब तुमसे ये कहा जाता था कि ये दीन है, ये दीन पर अमल कर तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हमारी मौत के बाद अल्लाह तुम्हारे अमाल का बदला देगा, तो तुम मौत का इनकार करते थे, मौत का जिक्र तुम्हें बुरा लगता था, तुम अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल नहीं करते थे। तो आज इस जहन्नम, ये जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, जाओ, इस जहन्नम की का अजाब हमेशा से, तो अभी से तुम्हारे लिए है, और हमेशा हमेश तुम्हारे लिए जहन्नम का अजाब रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से उसे बता दिया जाएगा कि अब रहो इस 2 गज ज़मीन के अंदर, और जब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी, हश्र व नश्र कायम नहीं होगा, तब तक तुम्हारा ये सफर, ये बरज़खी जिंदगी में तुम अजाब झेलते रहोगे। ऐसा नहीं है कि क़यामत के कायम होने के बाद उसे अजाब शुरू किया जाएगा, बल्कि कब्र में उसके अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये कब्र इतना भयानक मंजर है, ये कब्र इतना भयानक मंजर है कि बड़े बड़े सहाबा, खलीफा सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा था कि मा ज़ल्ला उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम, कि उस्मान जो भी कर ले, तबूक के मौके पर यह कहा गया था कि उस्मान जो भी कर ले आज के बाद उनका अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उस्मान जब कब्र का जिक्र करते थे तो रोने लगते थे, जब कब्र का जिक्र करते थे तो रोने लगते थे। उनके गुलाम कहते हैं कि ऐ खलीफा, आप जन्नत और जहन्नम का तस्करा करते हैं, आप नहीं रोते, लेकिन कब्र का जिक्र होता है तो आप रोने लगते हैं। कहते थे हजरत उस्मान कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, कब्र ये आखिरत की पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बअदहु अयसरु मिन, अगर कोई आदमी कब्र से बच निकला तो बाकी आगे के मराहिल उसके लिए बड़े आसान होंगे। लेकिन आदमी अगर कब्र में गिरफ्त में आ गया, कब्र में पकड़ में आ गया, तो आगे की मंजिलें उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हज़रत उस्मान रोने लगते थे और ये कहते थे कि ये कब्र, मा राइतु मंज़रन क़त इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अु मिन, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो ये सुना है कि जितना भी भयानक मंजर इस रुए जमीन पर है, उस सबसे भयानक मंजर कब्र का मंजर है। कब्र की ये तन्हाई कि जहां आमाल के अलावा कोई साथी न होगा, कब्र की ये तन्हाई जहां आमाल के अलावा आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। ये कब्र दबोचेगी, जब पिछलियां इधर से उधर निकल आएगी। इस कब्र ने तो उसे भी नहीं छोड़ा जिसके लिए रहमान का अर्श हिल गया था। साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी वफात पर अल्लाह का अर्श हिल गया, रहमान का अर्श हिल गया। 70,000 फरिश्तों ने उनके जनाजे में शिरकत की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से कहा कि हाज़ा हुवा साद इब्न मुआज़ तहव्वक लहु अर्शुर रहमान व शहीद लहु 70,000 मिनल मलाइका, कि ये वो साद इब्ने मुआज़ है जिनके जनाजा में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की। अल्लाह का अर्श हिल गया।
ये 32 साला नौजवान इस दुनिया से जाता है। उस 32 साला नौजवान ने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया था कि उसकी वफात पर अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अल्लाह की जानिब से 70,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शिरकत करते हैं, लेकिन कब्र उसे भी दबोचती है। एक बार हजरत मुआसाद इब्ने मुआस को भी कब्र दबोचती है, उसके बाद छोड़ती है। तो फिर हम सब का क्या हाल होगा, हम सब का क्या हाल होगा। इसीलिए बड़े बड़े सहाबा, ये अबू हुरैरा जिनका नाम ता क़यामत जब तक हदीस पढ़ी जाएगी अबू हुरैरा का जिक्र आता रहेगा। ये अबू हुरैरा जब आखिरी वक्त आता है, अबू हुरैरा रोने लगते हैं। अबू हुरैरा से लोग पूछते हैं कि आप रो रहे हैं, आपने अपनी पूरी जिंदगी नबी के मस्जिद के चबूतरे पर गुजार दी, नबी की हदीस को रिवायत करना, उसको बयान करना, आपने इसी में पूरी जिंदगी गुजार दी, आप रो रहे हैं। अबू हुरैरा क्या बेहतरीन जवाब देते। अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे खौफ इस बात का नहीं है कि मुझे मौत आ रही है, बल्कि मुझे खौफ इस बात का है कि एक बहुत लंबा सफर शुरू हो रहा है, एक बहुत लंबा सफर शुरू हो रहा है, जिसके लिए ज़ादे सफर बहुत मुख्तसर है, जिसके लिए मेरे पास सफर का ज़ाद ये बहुत थोड़ा है। कब आंखें बंद हो जाए, उसमें कौन से अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल किए गए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। ये अनस बिन मालिक है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि अगर आदमी दो रात के बारे में गौर कर ले तो उसके रातों की नींद, दिनों का चैन और सुकून बर्बाद हो जाए। अगर आदमी उस रात के बारे में गौर कर ले, जो रात उसके जिंदगी की आखिरी रात होगी, जो रात कब्र में उसे पहली रात गुजारनी पड़ेगी, अगर आदमी उस रात के बारे में सोच ले तो फिर रातों की नींद में उसे चैन ना आए। वो रातों को उठकर अपने रब के सामने झुके, अपने रब के सामने सजदा करे, अपने गुनाहों पर नादिम हो, रोए, गिड़गिड़ाए, क्योंकि इस रात का मंजर वो भयानक मंजर है जिसके बाद जिंदगी में कोई सुबह नहीं आएगी। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते थे कि जाओ कब्रों की जियारत करो, ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, जाओ कब्रिस्तान की जियारत करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ के कब्र पर जाते हैं, आप इस कदर रोते हैं कि आपको लोग रोते हुए देखकर सहाबे इकराम रोने लगते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अंसारी के जनाजा में जाते हैं, इब्न माजा की सही हदीस है, एक अंसारी के जनाजा में जाते हैं, अभी कब्र की खुदाई जारी है, आप बैठकर इतना रोते हैं कि आपके चेहरे और दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। उसके बाद आप कहते हैं कि या इख्वानी अइद्दू लिमिस्लि हाज़ल यौम, अइद्दू लिमिस्लि हाज़ल यौम। आज जिस तरह इस आदमी के लिए कब्र की खुदाई की जा रही है, इस दिन के लिए तुम भी तैयारी करो, इस दिन के लिए तुम भी तैयारी करो, इसलिए कि इस दिन का सामना सबको करना है। उसके बाद कब्र की ये जिंदगी, बरज़ख की ये जिंदगी खत्म होती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल, ऐसा नहीं है कि कब्र के बाद जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाएगी, बल्कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल सूर में फूंक मारने का हुक्म देगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ, आखिरत के जब कायम होने का हुक्म दिया जाएगा, सूर में फूंक मारी जाएगी, सारे लोग कब्र से निकल पड़ेंगे। जरा याद करो उस वक्त को जब जमीन लरजेगी, जमीन फटेगी, जमीन के अंदर जितनी कब्रें हैं, आदम से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी आदमी जो इस जमीन पर वफात पाएगा, वो सब अल्लाह के हुक्म से कब्र से निकल पड़ेंगे। सारे लोग कब्र से निकल गए। अंदाजा कीजिए उस मंजर का, लोग कब्र से निकल पड़े, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइय ला इवज लह, अल्लाह ने फरमाया यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइय ला इवज लह व खशअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मउ इल्ला हमसा। सारे लोग कब्र से निकल पड़े। अब ये ऐलान किया जा रहा है कि हलुम्मु इला रब्बिकुम, लोग अपने रब की तरफ आओ।
ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, लोग हैरान और परेशान हैं कि आपने टिड्डी दल जो अलग अलग दलों में अलग अलग जमातों में उड़ती है, आपने उसे देखा है? कान्नहुम जरादुम मुंतशिर मुहतीन इलद्दाई, लोग इस तरह होंगे जैसे बिखरा हुआ परवाना है। कान्नहुम जरादुम मुंतशिर, लोग खौफ में इस कदर होंगे कि लोग उस आदमी के पुकार के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि जाना कहाँ है। वह खशातिल अस्वातु लिर्रहमान, वहां पे सारी आवाजें पस्ती होगी, छंद सन्नाटा छाया होगा। वह खशातिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसा, लोग डर और वहशत के मारे फुसफुसाहट सिर्फ होगी, लोग डरे होंगे, सिर्फ चल रहे होंगे, पता नहीं होगा कहाँ जाना है। सारे लोग कब्र से निकलेंगे इस हाल में कि वो बरहना होंगे, मादरजाद नंगे होंगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है कि अल्लाह के रसूल, सारे लोग नंगे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि आयशा, मामला इससे कहीं बड़ा होगा कि लोग एक दूसरे को देखें। ये तो वो वक्त होगा यौम यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, ये तो वो वक्त होगा जब बेटा बाप से, बाप बेटे से, भाई भाई से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, सब से नजरें चुराएंगे, भागेंगे। उस दिन कहाँ किसी को ये फुर्सत हो कि वो एक दूसरे को देखेगा। लोग भागेंगे हैरान और परेशान। यहां तक कि हालत ये लोगों की होगी कि अपने आमाल के हिसाब से पसीनों में शराबोर होंगे। हश्र बर्पा होगा, लोग मैदानी महशर में जमा हैं, लेकिन अभी हिसाब किताब नहीं किया जा रहा है। कोई अपने कान के लौ तक पसीनों में है, कोई कांधों तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में। उस दिन अल्लाह के कुछ खुशनसीब बंदे होंगे जो अर्श के साए में होंगे। लोग नबियों के पास दौड़ेंगे कि आप हिसाब व किताब करवा दीजिए, अल्लाह से कहिए कि आप ये परेशानी बर्दाश्त से बाहर है, आप हिसाब करवा दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अव्वलु मन युशक्कु अन्हुल क़ब्रु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहला मैं होऊंगा जिसकी कब्र फटेगी और मैं उस कब्र से बाहर आऊंगा। व अव्वलु शाफ़िउन व मुशफ़्फ़े, सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा, मैं अर्श के पास जाकर अल्लाह के सामने सिजदा करूंगा और कहूंगा कि अल्लाह, तेरे बंदों की परेशानी हद से आगे बढ़ गई, अब हिसाब कर दीजिए उनके दरमियान। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हिसाब किताब करेगा, लोगों से उनके गुनाहों का एतराफ करवाएगा, मोमिनीन के गुनाहों को माफ कर देगा। उनके कानों में पूछेगा कि क्या तुमने फला और फला दिन उस गुनाह को अंजाम दिया था। लोग परेशान हो जाएंगे कि आज यौम तुबला सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, जिस दिन सारे राज और सारे भेद खुल जाएंगे, सारे राज और सारे भेद खुल जाएंगे। हमने पर्दे के पीछे क्या काम किया है, उस दिन कोई पर्दा ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल लेकिन मोमिन की इज्जत उस दिन भी बाकी रखेगा। पूछेगा, उसके कान को करीब करके पूछेगा कि क्या तुमने फला दिन इस काम को अंजाम दिया था। वो कहेगा हाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की रहमत पर कुर्बान जाइए। मौलाए कायनात कहेगा कि जिस तरह मैंने दुनिया में तुम्हारे ऐब को छुपा कर रखा, आज के दिन मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूँ, आज के दिन मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूँ। फिर उस दिन किसी को दाहिने हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा। जब हिसाब होगा तो किसी को दाहिने हाथ में नामा आमाल देगा। वो कहेगा हाउ मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, कि आओ आओ देखो मेरा हिसाब, मेरा नतीजा मेरे दाहिने हाथ में दिया है। क्यों दिया गया? इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। अल्लाह ने फरमाया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया, फिर उसके बाद हमेशा की आराम की जिंदगी में वो होगा। लेकिन जिसने अल्लाह के दीन को झुटलाया था उसको बाएं हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा। ये चंद बातें थी जो मैंने जिक्र की। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के सामने उसके दरबार में यही दुआ करते हैं कि बारे ला
इस मौत के इस सफ़र को तू हमारे लिए आसान बना दे, मौत की तैयारी करने वाला बना दे, आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे। बारेला हमें इस दुनिया में इस बात की तौफीक दे कि हम अपने आखिरत को संवार सकें। हमें जो बेरोज़गार हैं तो उन्हें बरसरे रोज़गार कर दे, जो बरसरे रोज़गार हैं तो उनके रिस्क में तरक्की नसीब फरमा, जो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उन्हें जन्नत नसीब फरमा और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।